हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए विज्ञान का काफ़ी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और जो बेल आइकॉन ऐसे बन के आएगा उसे प्रेस करके ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जो भी हम वीडियो अपलोड करें आप तक पहुंच सके। और इस ऑब्जेक्टिव प्रश्न करने के बाद हम लास्ट में वीडियो के लास्ट में एक HW प्रश्न देंगे जिसका आपको जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। अगर जो कमेंट बॉक्स में देगा उसके कमेंट को हम स्क्रीनशॉट लेके फिर अगले दिन अगली वीडियो में स्क्रीन पे लगा के उनका नाम लिया जाएगा जो भी सही जवाब देंगे। और ये प्रश्न कहाँ है? सबसे लास्ट में, तो लास्ट तक देखिए और जो होमवर्क है उसका जवाब दीजिए। ये है वीडियो का पार्ट 8 और पार्ट 1 से लेके 7 तक देखने के लिए आप क्या कीजिए, कमेंट बॉक्स में आइए, वहां पे लिंक है तो एक एक सारे वीडियो आप देख सकते हैं। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे आप नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिए। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। यहाँ पे देख सकते हैं पहला नंबर प्रश्न है, वर्ण विक्षेपण में किस वर्ण का प्रकाश सबसे अधिक विचलन होता है? जो वर्ण विक्षेपण होता है उसमें किस रंग का मतलब अधिक विचलन होता है? ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है पीला रंग, सी ऑप्शन है बैंगनी रंग, डी ऑप्शन है आसमानी रंग। तो सबसे अधिक किसी वर्ण का विचलन होता है तो किस रंग का होता है? बैंगनी रंग का होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसमें एक प्रश्न पूछता है कि किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? तो सबसे कम किसका होता है? लाल का। लाल का क्या होता है? कम होता है। और बैंगनी का सबसे क्या होता है? अधिक होता है। तो ये प्रश्न आप याद रखिए और ये बार बार पूछा जाता है और एक भी प्रश्न को छोड़ना नहीं है। और लास्ट में जो होमवर्क प्रश्न है उससे बताना है आपको। 2 नंबर प्रश्न है, यहाँ पे देख सकते हैं अबिंदुकता में किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? जो अबिंदुकता रोग हो जाता है आंख का तो उसमें किस प्रकार का लेंस लगाया जाता है? ए ऑप्शन है उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है अवतल लेंस, सी ऑप्शन है सिलेंड्रिकल लेंस, डी ऑप्शन है उभयोत्तल लेंस। जब अबिंदुकता हो जाता है, जब एक वस्तु कई जगहों पे दिखाई देने लगती है तो उस समय हम क्या लगाते हैं? सिलेंड्रिकल लेंस लगाते हैं। यानी यहाँ पे हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगर ये दे दे बेलनाकार लेंस, अगर ये दे दे बेलनाकार लेंस तो ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इसी का हिंदी नाम है सिलेंड्रिकल लेंस बोलिए या क्या बोलिए, बेलनाकार लेंस बोलिए, दोनों क्या है? सही है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 3 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें प्रकाश की चाल अधिक होगा? यानी पूछ रहा है कि इसमें किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होगा? ए ऑप्शन है हवा में, बी ऑप्शन है जल में, सी ऑप्शन है सीसा में, डी ऑप्शन है हीरा में। तो इसमें बोला है चारों में सबसे अधिक प्रकाश की चाल किसमें होगा? तो इन चारों को अगर कंपेरिजन किया जाए तो हवा में प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा होगा। और ये प्रश्न आता है कि किसमें प्रकाश का चाल सबसे अधिक होगा? अगर निर्वात रहता तो हम लोग निर्वात को टिक करते हैं। अगर निर्वात नहीं है तो उसके बाद सबसे ज्यादा अगर किसी में चाल होता है निर्वात के बाद तो क्या होता है? हवा में होता है। अगर ये प्रश्न में निर्वात होता तो निर्वात पे टिक लगाते क्योंकि सबसे ज्यादा प्रकाश का चाल 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है निर्वात में, तो ये होता है। अगर निर्वात नहीं है तो उसके बाद किस में होता है? हवा में। तो इसमें निर्वात नहीं दिया है इसीलिए हम किस पे टिक लगाएंगे? हवा पे टिक लगाएंगे। यानी ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही हो जाएगा। और लास्ट वाला प्रश्न आपको होमवर्क में जरूर बताना है। 4 नंबर प्रश्न देखिए, स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है? जो स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी होती है वो कितनी होती है? ए ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, बी ऑप्शन है 30 सेंटीमीटर, सी ऑप्शन है 12 सेंटीमीटर, डी ऑप्शन है अनंत। जो स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी होती है वो कितनी होती है? तो स्पष्ट देखने की अधिकतम दूरी कितनी होती है? अनंत। आप अनंत तक देख सकते हैं जिसका कोई अंत नहीं है। यहाँ से आप सूर्य को देख सकते हैं धरती से, तो सूर्य कहाँ पे है? अनंत में है। यानी उसकी दूरी का पता नहीं है कितना दूरी पे है। यानी बहुत दूर तक हम लोग देख सकते हैं। पृथ्वी से सूर्य को हम लोग देख सकते हैं या सूर्य से दूर जो तारे होते हैं उससे भी हम लोग देख लेते हैं। यानी वो अनंत में है, उसका कोई दूरी नहीं है, मतलब बहुत दूर पे है। तो हम लोग ऐसे आंख से दूरी, अधिकतम दूरी की बात करें तो हम लोग अनंत तक देख सकते हैं। अगर यहीं पे न्यूनतम दूरी पूछ दे, न्यूनतम दूरी, तो यहाँ पे न्यूनतम दूरी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। अगर न्यूनतम दूरी पूछे तो 25 सेंटीमीटर और अधिकतम दूरी पूछे तो कितना होगा? अनंत होगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे 5 नंबर, विद्युत बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? जो विद्युत बल्ब होता है आपके और हमारे घर में ऐसे
उसमें पहले जो रेड कलर का जो बल्ब आता था इसमें ऐसे होता था कुछ, इसमें ये फिलामेंट होता है, इसे ही फिलामेंट कहते हैं। तो जो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट होता है वो किसका बना होता है, यही पूछा गया है। ए ऑप्शन है लोहा का, बी ऑप्शन है तांबा का, सी ऑप्शन है टंगस्टन का, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम का। तो बहुत सारे लड़के तांबा को मार देंगे, लेकिन तांबा का नहीं बना होता है। जो विद्युत बल्ब का जो ये फिलामेंट होता है ये वाला, तो वो किसका बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, विद्युत फ्यूज आधारित है, मतलब विद्युत फ्यूज किस पे कार्य करता है, किसके प्रभाव पे कार्य करता है आपको बताना है। ए ऑप्शन है धारा के उष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है धारा के चुंबकीय प्रभाव पे, सी ऑप्शन है धारा के रासायनिक प्रभाव पे, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। जो विद्युत फ्यूज है वो किस पे आधारित है, तो विद्युत फ्यूज धारा के उष्मीय प्रभाव पे कार्य करता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे सही हो जाएगा। और विद्युत फ्यूज किससे मिलकर बना होता है, तो शीशा और टिन से मिलकर बना होता है, शीशा और टिन से मिलकर बना होता है, शीशा और टिन से मिलकर बना होता है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है, जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पे कौन सा आवेश होता है। ए ऑप्शन है धन आवेश, बी ऑप्शन है ऋण आवेश, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन को ई से सूचित किया जाता है, इस पे कौन सा चार्ज होता है, तो ऋण आवेश होता है, यानी माइनस, यानी ऋण आवेश होता है, यानी माइनस का चिन्ह होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और ये देखिए ये परमाणु है, परमाणु का ये नाभिक है, तो नाभिक में क्या होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और कक्षा में क्या होता है इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज रहता है, और जो नाभिक के अंदर जो ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो इसमें प्रोटॉन पे प्लस चिन्ह होता है और न्यूट्रॉन पे आवेशहीन होता है, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो ये सारे प्रश्न पूछते हैं कि इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चिन्ह होता है, तो ऋणात्मक, प्रोटॉन पे कौन सा चिन्ह होता है, तो धनात्मक, और न्यूट्रॉन पे कौन सा चिन्ह होता है, तो चार्जलेस होता है, यानी आवेशहीन होता है। इसका राइट आंसर होगा। तो तीनों आप याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव, प्रोटॉन पे पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे आवेशहीन, यानी उस पे कोई आवेश नहीं होता। ये तीनों आप याद रखिएगा, काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न है, तार का प्रतिरोध निर्भर करता है, जो तार का प्रतिरोध है वो किन किन बातों पे निर्भर करता है इसमें बताना है। ए ऑप्शन है तार की लंबाई पे, बी ऑप्शन है तार की मोटाई पे, सी ऑप्शन है तार के अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल पर, डी ये सभी। तो जो चालक तार का मतलब जो तार का प्रतिरोध होता है वो निर्भर करता है इन सभी बातों पे। अगर तार की लंबाई जितना ही अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही अधिक होगा, यदि तार की मोटाई जितना ही अधिक होगा प्रतिरोध उतना ही कम होगा। अगर तार की अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल, तो यहाँ पे देख सकते हैं तार का जितना ही क्षेत्रफल होगा उतना प्रतिरोध अधिक होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है। जो एड्स रोग होता है पुरुषों में वो किसके कारण से होता है। ए ऑप्शन है असुरक्षित यौन संपर्क, बी ऑप्शन है खून की कमी, सी ऑप्शन है विटामिन की कमी, डी ऑप्शन है पोषण की कमी। जो एड्स होता है वो किसके कारण से होता है, तो असुरक्षित यौन संपर्क के कारण एड्स होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये 100% सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 10 नंबर, स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है। जो स्त्रियां होती है उसमें अंडाशय की संख्या कितनी होती है। ए ऑप्शन है 1, बी ऑप्शन है 2, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 3। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल के नीचे देखिए ऐसे सब्सक्राइब के चिन्ह आता है, तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। उसके बाद जो बेल आइकन आएगा उसे प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए। यहाँ पे देखिए स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है, तो स्त्रियों में अंडाशय की संख्या कितनी होती है 2, यानी बी ऑप्शन यहाँ पे 100% क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, स्त्रियों के लिंग गुण सूत्र होते हैं। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये बार बार पूछता है। ए ऑप्शन है XX, बी ऑप्शन है YX, सी ऑप्शन है YY, डी ऑप्शन है XY। तो यहाँ पे देखिए जो स्त्रियों के लिंग गुण सूत्र होता है तो क्या होता है XX होता है। स्त्रियों का जो लिंग गुण सूत्र होता है वो XX होता है, और जो पुरुष का
लिंग गुणसूत्र होता है वो क्या होता है एक्स और क्या होता है वाई होता है। तो स्त्री का लिंग गुणसूत्र एक्स एक्स और पुरुष का क्या होता है, पुरुष का ये होता है एक्स वाई होता है। तो ये आप हमेशा याद रखिए, पूछता है कि स्त्रियों का लिंग गुणसूत्र क्या होगा तो एक्स एक्स और पुरुषों का क्या होगा तो एक्स वाई होगा, दोनों आप याद रखिए। आइए देख लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 12 नंबर, निम्न में से कौन सा जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषण है। और जैव अनिम्नकरणीय प्रदूषण किसे कहते हैं, तो वो पदार्थ जो कभी गलते सड़ते नहीं है उसे जैव अनिम्नकरणीय पदार्थ कहते हैं। तो गोबर ये गल जाएगा, पानी भी मतलब नष्ट हो जाता है, जो नष्ट नहीं होता है उसे जैव अनिम्नकरणीय कहते हैं। कागज भी नष्ट हो जाएगा, पानी भी नष्ट हो जाएगा, गोबर भी नष्ट हो जाएगा। लेकिन प्लास्टिक को आप कितने समय तक रखिए, धरती में रखिए, मिट्टी खोद के उसमें रखिए, चाहे कहीं भी रखिए, प्लास्टिक कभी नहीं गलता है या सड़ता है। तो ये क्या हो जाएगा हम लोग का जैव अनिम्नकरणीय हो जाएगा, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और ये सब क्या है जैव निम्नकरणीय, वैसे पदार्थ जो नष्ट हो जाते हैं उसे क्या बोलते हैं जैव निम्नकरणीय। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 13 नंबर, भोजन का पचना कौन सी अभिक्रिया है। जो भोजन का पाचन होता है हम लोग के शरीर में वो कौन सी अभिक्रिया है। ए ऑप्शन है उपचयन, बी ऑप्शन है संयोजन, सी ऑप्शन है अपचयन, डी ऑप्शन है विस्थापन। जो भोजन का पचना है वो कौन सी अभिक्रिया है, तो भोजन का पचना उपचयन अभिक्रिया है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है यहाँ पे 14 नंबर, पादप में फ्लोएम संमोहन करता है। ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न को आप छोड़िएगा मत, और लास्ट का जो HW प्रश्न है उसे जवाब जरूर दीजिएगा। ए ऑप्शन है भोजन, बी ऑप्शन है जल, सी ऑप्शन है एमिनो अम्ल, डी ऑप्शन है कार्बन। तो पादप में फ्लोएम सम्मोहन करता है। तो फ्लोएम किसका सम्मोहन करता है, किसको ढोता है, तो फ्लोएम किसको ढोता है, तो भोजन को ढोता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। और इसमें आता है जाइलम। तो जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है, जाइलम क्या करता है जल का सम्मोहन करता है। किसका सम्मोहन करता है, जल का। तो पूछता है कि फ्लोएम किसका सम्मोहन करता है, तो फ्लोएम भोजन का सम्मोहन करता है। और जाइलम किसका सम्मोहन करता है, तो जाइलम किसका सम्मोहन करता है, जल में। और ये सब किस में होते हैं, पौधे में होते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। 15 नंबर प्रश्न है, ग्रहणी भाग है। पूछ रहा है कि ग्रहणी किसका भाग है। ए ऑप्शन है मुख गुहा का, बी ऑप्शन है अमाशय का, सी ऑप्शन है छोटी आंत का, डी ऑप्शन है बड़ी आंत का। तो ग्रहणी यहाँ पे पूछा गया है ग्रहणी किसका भाग है, तो ग्रहणी छोटी आंत का भाग है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 16 नंबर, मनुष्यों में वृक्क संबंधित है। जो मनुष्यों में वो वृक्क होता है यानी उसे किडनी भी बोला जाता है, वो किससे संबंधित है। ए ऑप्शन है पोषण से, बी ऑप्शन है श्वसन से, सी ऑप्शन है उत्सर्जन से, डी ऑप्शन है परिवहन से। तो मनुष्यों में जो वृक्क होता है वो किससे संबंधित होता है, उत्सर्जन से होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पीएच क्षारीय विलयन देगा। इसमें से बोलना है कि कौन सा पीएच है जो क्षारीय विलयन देगा। ए ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 7, डी ऑप्शन है 12। तो यहाँ पे देखिए हम एक पीएच स्केल बना रहे हैं, यहाँ पे है 0, यहाँ पे है 14 और यहाँ पे है बीच में 7। तो यहाँ पे देखिए 7 क्या होता है, उदासीन होता है। 7 क्या होता है, उदासीन होता है। और यहाँ से देखिए 0 से लेके जो 7 के बीच में आता है तो ये होता है अम्लीय होता है। ये क्या होता है, अम्लीय होता है। और ये क्या होता है, क्षारीय होता है। तो यहाँ पे देखिए तो 0 से लेके यहाँ पे 7 तक अम्लीय होगा, 7 क्या होगा, उदासीन होगा। और 7 से लेके 14 के बीच में क्या होगा, क्षारीय होगा। तो इसमें बोल रहा है कि कौन सा क्षारीय विलयन देगा। तो यहाँ पे देखिए 2 कहाँ पे आएगा, 0 और 7 के बीच में, तो ये अम्लीय हो गया। 3 कहाँ आएगा, 0 और 7 के बीच में, ये भी अम्लीय हो गया। 7 क्या है, उदासीन है, इसका कोई स्वाद नहीं होता है। अब देखिए यहाँ पे 12, तो 12 क्या आएगा, 7 और 14 के बीच में आएगा 12। तो 12 किधर आ रहा है, क्षारीय की तरफ में। तो क्षारीय विलयन कौन देगा, तो 12 देगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा 100% सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों का नाम लिखे। जो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होता है उसका नाम लिखना है। तो ए ऑप्शन है फ्लोरीन, बी ऑप्शन है सोडियम Na, सी ऑप्शन है मैग्नीशियम Mg, डी ऑप्शन है एल्यूमिनियम।
तो यहाँ पे बोल रहा है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्वों का नाम बताइए। 10 बार से ज्यादा बार पूछा गया प्रश्न है मैट्रिक बोर्ड में, तो आपको बताना है कि सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है। तो सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है, फ्लोरीन है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फ्लोरीन क्या है, सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है 19 नंबर, लोहे का परमाणु संख्या कितना होता है। ये भी पूछा जाता है प्रश्न कि लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है। ए ऑप्शन है 23, बी ऑप्शन है 26, सी ऑप्शन है 25, डी ऑप्शन है 24। तो लोहा का परमाणु संख्या कितना होता है, तो लोहे का परमाणु संख्या 26 होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है। बोल रहा है कि निम्न में से कौन अक्रिय तत्व। अक्रिय तत्व किसे कहते हैं, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है उसे अक्रिय तत्व कहते हैं। ए ऑप्शन है कार्बन, बी ऑप्शन है हीलियम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है चांदी। तो निम्न में से कौन अक्रिय तत्व है आपसे पूछा गया है। तो हीलियम क्या है, अक्रिय तत्व है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। और ये क्यों नहीं अभिक्रिया करते हैं किसी तत्व के साथ, तो इनके अंतिम जो कक्षा होता है उसमें पूर्ण इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन जितना होना चाहिए कक्षा में उतने होते हैं, यानी अष्टक प्राप्त कर चुके होते हैं। यानी अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। जिन तत्वों के अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं वो किसी अन्य तत्वों से अभिक्रिया नहीं करते हैं। तो ये थे हमारे महत्व। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो होमवर्क प्रश्न है इसका आपको जवाब देना है, और हम यहाँ पे आपके कमेंट के साथ यहाँ पे लगाएंगे आपका फोटो, और प्लस जो आप कमेंट किए होंगे वो यहाँ पे हम लगाएंगे। तो इस सवाल का आप जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। शुद्ध सोने कितने कैरेट का होता है। जो शुद्ध सोना होता है ये कितने कैरेट का होता है, ये पूछा गया है 2018 में प्रश्न लिया गया है। तो पूछा गया कि शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है। ए ऑप्शन है 24 कैरेट, बी ऑप्शन है 20 कैरेट, सी ऑप्शन है 18 कैरेट, डी ऑप्शन है 16 कैरेट। तो आपको ऐसे लिखना है, ए बी सी डी ऐसे नहीं भेजना है, आपको लिखना है कि होमवर्क वाले क्वेश्चन का आंसर 24 कैरेट होगा या 20 कैरेट होगा या 18 कैरेट होगा या 16। पूरा आंसर लिख के आपको भेजना है। तो कल अगली वीडियो में हम जब बनाएंगे तो आपका जो कमेंट किए होंगे उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे लगाएंगे और बताएंगे। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। वीडियो बहुत अच्छा बना है तो आप लाइक कर दीजिए, अपने भाई बहन या दोस्तों के पास जो पढ़ते हैं उनके पास शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।